Hi everyone. Today now we have to focus on multiple dichotomy analysis. जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था multiple response analysis वीडियो में कि in the next video I am going to explain you multiple dichotomy analysis. Basically, this kind of analysis we are using when we are collecting data, survey-based data, right? Survey-based on the basis of the questionnaire or some other tools से हमने data collect किया है, right? So multiple response analysis is used for open-ended questions mainly. Today, I have taken one very good example. 71 users were asked the choices for 5 refrigerator brands A, B, C, D and E. And this is the open-ended questionnaire, right? हमें जैसे मैंने तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ब्रांड का सर्वे में करना चाहती हूँ कि लेट्स से मार्केट से कोई भी 5 ब्रांड है मैंने आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन हियर एनी ब्रांड because when you have to collect data then you can mention these refrigerator brand when actually you are doing survey, but just because I am uploading this video on the YouTube channel, so just because of this I am not using any brand name, right? Because this is the hypothetical data, right? And 5 refrigerators brands because I want to purchase refrigerator and I would like to get to know which brand is the best brand available in the market. So I have taken A, B, C, D and E. 1 2 3 4 5 brands I have taken, right? और रेस्पोंडेंट्स जो हैं वो इस ब्रांड को चूज करने के लिए जो प्रेफर्ड है ब्रांड, राइट, दोज आर दी प्रेफर्ड ब्रांड्स. प्रेफर्ड ब्रांड के लिए वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं, दीज पीपल आर गिविंग, राइट. प्रेफर्ड ब्रांड के लिए दे आर गिविंग 1, नॉट प्रेफर्ड के लिए 0 एंड नॉट चूजन एनी ब्रांड इज 9. दैट मीन्स दीज आर दी मिसिंग वन. That means these respondents have not chosen any of the brand. So these are the 3 parameters. So I am just showing you SPSS file. In SPSS file, you could see here, as I have shown you, what is variable view, what is data view, right? Variable view में I would first, मुझे 5 variables चाहिए, brand A, brand B, brand C, brand D and brand E. Brand A में, as I said, numeric, right? और यहाँ मैंने level में, आप यहाँ again you have to define कि I mean this the refrigerator brand or whatever. Brand A आप कह दो यहाँ पर brand A, right? You can say there is brand A. एंड यहाँ पर आप सेम ब्रांड बी लेवल में आप इसी तरीके से आप उसको डिफाइन कर दो. हियर इज द ब्रांड सी. ब्रांड सी यहाँ हमने कह दिया ब्रांड डी एंड दिस इज द ब्रांड ई. दिस इज द ब्रांड ई, राइट. और वैल्यूज में हमने, क्योंकि जो मैंने आपको डिफाइन किया था, 0 मीन्स नॉट प्रेफर्ड. अगर somebody is responded is giving 0, that means not preferred. 1 means preferred and 9 means not attempted, मतलब means that is the missing one. ओके कर दिया. अब क्योंकि ये डेटा सारा ऑर्डिनल है, बिकॉज दिस इज द रैंकिंग, दिस इज द रैंकिंग, दैट इज व्हाई वी हैव चूजन आउट ऑफ दिस स्केल ऑर्डर नॉमिनल ऑर्डिनल, राइट. ऑर्डर है तो ऑल दी स्केल्स आर इन ऑर्डर. अब आप यहाँ देखोगे डेटा व्यू में, ये मैंने डेटा इसमें टोटल मैंने यहाँ पर जो डेटा लिया है 80 रेस्पोंडेंट्स का डेटा मैंने यहाँ पर लिया है rather than 71, 80 रेस्पोंडेंट्स, राइट. सो ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, ब्रांड ई, राइट. अब हमें, बिकॉज लेट्स से मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ. दिस वन इज दी फर्स्ट रेस्पोंडेंट. ही प्रेफर ब्रांड ए ऑल्सो, ब्रांड बी ऑल्सो, बट ब्रांड सी को ये प्रेफर नहीं करता, तो उसने 0 मार्क किया है. ब्रांड डी को भी करता है, ब्रांड ई को भी करता है प्रेफर. लेट्स से ये पांचों ब्रांड्स को प्रेफर करता है, ठीक है. दिस रेस्पोंडेंट्स अगर हम इसकी बात कर लें, 8 नंबर रेस्पोंडेंट अगर आप देखो, सिर्फ एक ही ब्रांड को प्रेफर करता है, ब्रांड ए को, बाकी वो किसी को पसंद नहीं करता, राइट. कहीं कहीं आप देखो ये 9 भी भरा हुआ है. 10 नंबर रेस्पोंडेंट पे आप देखोगे 999, दैट मींस ही हैज नॉट अटेम्प्टेड एनी ब्रांड. उसने रेफ्रिजरेटर की कोई प्रेफरेंस उसने नहीं भरी. इस तरीके का डेटा है. अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीपल जब इस तरीके के ऑप्शंस पीपल आर सेलेक्टिंग, तो हम उस डेटा को क्वेश्चनर में कैसे हैंडल करते हैं. एनालाइज में वी हैव टू गो टू एनालाइज. एनालाइज में आप देखो यहाँ पर मल्टीपल रेस्पॉन्स. मल्टीपल रेस्पॉन्स में जब हम जाएंगे तो डिफाइन वेरिएबल सेट में, डिफाइन वेरिएबल सेट में हम क्लिक करेंगे और हम ये इस साइड, आप राइट हैंड साइड देखोगे वेरिएबल्स इन सेट, वेरिएबल्स इन सेट. हम सारे वेरिएबल्स को, ऑल द वेरिएबल्स वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट. ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी एंड ब्रांड ई, all the variables we have shifted here. अब हमने ऑलरेडी कैटेगरीज हमने लास्ट
वीडियो में हमने यूज किया था कि कैटेगरीज में हमने कैसे रेंज डिफाइन करते हैं. आई हैड ऑलरेडी यूज इन द टाइटल वीडियो मल्टीपल रेस्पॉन्स एनालिसिस, राइट. अब हम इस वीडियो में डाइकोटोमीज देख रहे हैं. काउंटेड वैल्यू हम यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि हमने 1 को ही कहा है प्रेफर्ड. बाकी 0 एंड 9 मीन्स देयर इज नो रेस्पॉन्स. 0 मीन्स नॉट प्रेफर्ड. अब हम इस फाइल को एक नाम दे देते हैं, बिकॉज हम इसको नाम दे देते हैं ब्रांड रेफ्रिजरेटर, क्योंकि बिकॉज आप इसी तरीके से 4 व्हीलर का ब्रांड देख सकते हो, 2 व्हीलर का ब्रांड देख सकते हो. मैंने इसको कहा ब्रांड रेफ्रिजरेटर, राइट. दैट्स ऑल. और यहाँ हम लेबल दे देते हैं, इसमें हम कह देते हैं लेट्स से कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर या ब्रांड रेफ्रिजरेटर हमने इसको कहा. इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ कह देते हैं रेफ्रिजरेटर ओनली, और यहाँ हम कह देते हैं ब्रांड रेफ्रिजरेटर. लेवल में डिफाइन कर देते हैं ब्रांड रेफ्रिजरेटर, राइट. अब मूवमेंट जैसी, अब आप देखो, जब तक मैं अगेन गो बैक, राइट, मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ. जब तक हमने यहाँ सिर्फ यहाँ तक थे हम, आप देखिए ऐड वाला बटन ऑन नहीं था, एक्टिव नहीं था. अब मूवमेंट आई हैड एंटर्ड, मैंने इसको कहा रेफ्रिजरेटर. आप देखो ऐड बटन यहाँ पर एक्टिव हो गया, ऐड बटन इज एक्टिव. इसको एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं पहले यहाँ पर, राइट. again I'm just repeating this process. Counted value 1, right. यहाँ हमने दिया रेफ्रिजरेटर, राइट. और रेफ्रिजरेटर देने के बाद यहाँ मैंने कहा लेवल ब्रांड रेफ्रिजरेटर, ठीक है. ऐड, मैंने जैसी ऐड पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ एक नया मल्टीपल, दिस वन इज द मल्टीपल रेस्पॉन्स सेट डॉलर रेफरेंस बन गया. जो फाइल आप यहाँ दोगे, मैंने रेफरेंस रेफ्रिजरेटर फाइल दिया था तो यहाँ डॉलर रेफ्रिजरेटर ही, यहाँ DREF ही बना. अब हम इसको क्लोज कर देंगे. क्लोज करने के बाद अगेन वी हैव टू गो टू एनालाइज. एनालाइज में जाने के बाद हम मल्टीपल रेस्पॉन्स में फिर से जाएंगे और अब हम फ्रीक्वेंसीज पर टिक करेंगे. फ्रीक्वेंसीज में देखिए आप, ये डॉलर रेफरेंस है, इसको हम टेबल फॉर्म में शिफ्ट कर देंगे. इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे. अब मोमेंट आई हैड प्रेस्ड ओके, आप ये देखिए मेरे पास 2 टेबल्स आए हैं बनकर, केस समरी, राइट, एंड डॉलर रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, राइट. मैं इन दोनों टेबल्स को यहाँ से कॉपी करके मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेकर जा रही हूँ, राइट, सेम वे. और यहीं पर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, आउटपुट इन SPSS. अब आप देखिए केस समरी में, मेरी केस समरी क्या कह रही है, एंड 76 responses out of 80 मेरे valid है. That means 95% data is valid. 4 responses ऐसे हैं जो missing values हैं. You understand? Missing values, जहां मैंने, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं अपने एक बार वेरिएबल में, तो that means it is 5%. तो टोटल मेरे पास हो गया, एंड यहाँ पर आप देखोगे that is, if I would say कि 80 हो गया ये यहाँ पर, this one is the 80, right. Total responses हैं because 76 plus 4 80 and 95% plus 5%, right, that would be 100%. ठीक है. एक बार अब हम इसको चेक कर लेते हैं. हम अपने वेरिएबल में भी, जहां मैंने अपनी SPSS फाइल शो की है, वहां देखिए कितनी जगह 9 लिखा हुआ है. एक तो आप देखिए 10 नंबर रेस्पोंडेंट इज 999, राइट. दैट मीन्स दिस इज 1 मिसिंग वैल्यू. फिर और दूसरा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डेटा हमारा सेट छोटा है इसलिए हम इसको क्रॉस चेक कर पा रहे हैं. लेकिन डेटा जहां पर थाउजेंड्स में होता है, लेट्स से 2000 5000, वहां पे ऐसे चेक नहीं कर पाओगे, वहां SPSS ही चेक करेगा. ये आप देखिए सेकंड एंट्री मेरी ये भी 99 है, तो ये सेकंड एंट्री हो गई. इसके बाद और देख लेते हैं, थर्ड एंट्री ये मिल गई. 59 नंबर पर रेस्पोंडेंट ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये भी अगेन 99 एंट्री है. और फिर एक और बार 76 एंट्री, राइट. 80 एंट्रीज में से 4 एंट्री, यस इट इज ट्रू. दैट मीन्स मेरी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सही आई है. 76 ने रेस्पॉन्ड किया है, 4 रेस्पोंडेंट मिसिंग है जिन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो टोटल रिजल्ट मेरा 80 रेस्पोंडेंट आ गया, टोटल 100%. ठीक है, करेक्ट. अब आप देखिए फ्रीक्वेंसीज में, फ्रीक्वेंसीज में अगर आप देखो, टोटल हमारे पास यहाँ 69 पीपल रेस्पॉन्सेज, 22%. दैट मीन्स दिस इज द बेस्ट ब्रांड, राइट. अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं, आई वुड इंसर्ट, देयर इज दी वन कमेंट. हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, राइट. आप यहाँ देखिए, मैंने इसको कहा दिस इज दी बेस्ट ब्रांड
of refrigerator, ठीक है। मैंने कहा ये ब्रांड क्योंकि 90.8% रेस्पोंडेंट्स कह रहे हैं दिस ब्रांड ए इज द बेस्ट ब्रांड। गॉट इट। अब सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है, और सबसे लीस्ट ये है, क्योंकि बिकॉज मेरे डेटा में ऐसा हुआ है, लेकिन आपके डेटा में ऐसा नहीं है। आपके में हो सकता है कि ई इज द बेस्ट हो, बी सेकंड कैटेगरी पर हो, बिकॉज मेरे डेटा में, बिकॉज दैट इज द हाइपोथेटिकल डेटा, एक्चुअल डेटा नहीं है ये डेटा सेट, और ये दैट इज क्रिएटेड डेटा जस्ट बिकॉज ऑफ टू डेमोन्स्ट्रेट। सो यहाँ पर ऐसा आया है कि ब्रांड बी इज ऑन द सेकंड पोजीशन। आपके केस में ऐसा हो सकता है कि ब्रांड डी कैन बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन, राइट, और इट कैन बी पॉसिबल ब्रांड ए कैन बी ऑन द लास्ट पोजीशन, इट कुड बी पॉसिबल। अब हम यहाँ पर कहेंगे अगेन, आई वुड से this is the least preferred brand, right? I will say that is the least preferred brand by the respondents. Least preferred brand, least preferred brand. It could be any brand, ये कुछ भी हो सकता था, राइट। तो दिस वन इज द लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। अब मेरी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, ये तो मेरा आउटपुट आ गया। इंटरप्रिटेशन में आप लोग यहाँ लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ मल्टीपल डायक्टोमी एनालिसिस, इसको हम MDA बोलते हैं, मल्टीपल डायक्टोमी एनालिसिस, shows that brand A is the most preferred brand and second preference given by the respondent to brand B, and brand, this one is the last, हम कह देते हैं brand E, right? Brand E is the least preferred brand in the category of refrigerator, correct? अब आप ये चीज देखिए कि यहाँ मैं ब्रांड के नाम भी यूज कर सकती थी कि आई मीन वॉट एवर इज द नंबर ऑफ द ब्रांड्स अवेलेबल, बट वी आर नॉट, वी आर सिंपली सेइंग ABCDE, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन you can analyze this kind of data जहाँ multiple responses होते हैं। एक ही, अब इसी तरीके से आप टू व्हीलर का बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, वॉशिंग मशीन्स के इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फोन्स के इतने ब्रांड अवेलेबल हैं, फोर व्हीलर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, एनीथिंग, लैपटॉप के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, राइट, एनीथिंग you can fill this kind of data। और उसको मैं finally, because I had used 80 data, and finally I am doing, this is the 80 respondent data, 80 responses are here। So I'm sure this kind of handling you understand कि हमने इसको कैसे handle करना है SPSS में, right? And definitely that is clear to you, and in the next video we will discuss some more such kind of test, right? And get in touch. Thank you so much. Thanks a lot.